स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट या डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ये आपके बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड टॉपिक है बॉटनी का, जिसमें आज हम जो डोमेस्टिकेशन होता है प्लांट्स का उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए चालू करते हैं। डोमेस्टिकेशन पौधों और मनुष्य के बीच एक सहजीवी संबंध का विकास का परिणाम माना जाता है। जो डोमेस्टिकेशन है वो इंसान जो होता है मनुष्य और जो हमारे पौधे होते हैं उनके बीच एक सहजीवी संबंध के विकास का परिणाम माना जाता है। यानी मनुष्य ने अपने भोजन के लिए को उगाया जाता है, क्योंकि पौधे और मानव व्यवहार एक दूसरे के अनुरूप विकसित हुए हैं। अपने भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रारंभिक मनुष्य ने गुणवत्ता और मात्रा में अपनी उपज में सुधार करने के लिए लगातार काम करना पड़ता था। पहला जो मनुष्य होता था वो अपनी उपज को बढ़ाने के लिए और अपनी फसल में सुधार के लिए अपनी उपज को बढ़ाने और फसल में सुधार के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब इस समय क्या है, हम अधिक प्रभावी ढंग से अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं खाद के द्वारा, और ट्रैक्टरों का यूज़ करके मेहनत भी कम होती। पहले लोग हल बैलों से चलाया करते थे, और उससे पहले जिन पे बैल नहीं होते थे वो खुद अपने हल अपने कंधे पर रख के चलाया करते थे कुछ लोग। तो उसके बाद बैल से चलाना चालू करा, अब ट्रैक्टर का यूज़ होता है। पौधों का जो डोमेस्टिकेशन है पूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रारंभिक कदम था। एक हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत, वो एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर भी निर्भर करती है। तो पिछले समय में क्या होता था, तो कृषि ज़मीन तो लोगों पे बहुत होती थी, पर उसमें फसल कम होती थी। अब लोगों पे फसल थोड़ी ज़मीन में भी अच्छी फसल उगाकर फ़ायदा ले सकते हैं लोग, उसको अपने घर में यूज़ करते हैं और उसको बेच के थोड़ा बहुत पैसे भी कर लेते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था का एक प्रारंभिक कदम था जो डोमेस्टिकेशन था, कि पौधों को अपने यहाँ उगाना, अपनी ज़मीन पर उगाना, पहाड़ों से लाकर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने आपको डोमेस्टिकेशन के बारे में बताया कि सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वहाँ से उस पौधे को लाकर अपनी सुविधा के अनुसार कहीं बोने को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। उस डोमेस्टिकेशन को जो है वो हमारा कृषि की अर्थव्यवस्था को दिशा में प्रारंभिक है। तो डोमेस्टिकेशन है उसको कई तरीक़ा से परिभाषित किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो पौधों का डोमेस्टिकेशन मानव उपयोग के लिए जंगली पौधों को अनुकूलित करने की प्रक्रिया है। जंगली पौधे जो होते हैं उनको मानव द्वारा अपने यहाँ लाकर अनुकूलित करने, अपनी कृषि वाली जो खेती वाली ज़मीन है उसमें अनुकूलित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। दूसरी परिभाषा है अपनी जंगली पर्यावरण से पौधों की प्रजातियों को निकालकर मानव नियंत्रित पर्यावरण में उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको डोमेस्टिकेशन कहा जाता है, कि पौधे को जंगल से लाकर अपने यहाँ उगाने को डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। और तीसरी डेफिनेशन है डोमेस्टिकेशन उपज, आकार, स्वाद और खेती की प्रथाओं जैसे मानवीय आवश्यकताओं के लिए उनको उपयोगिता के लिए कृत्रिम रूप से पौधों का चयन करने की प्रक्रिया। जो हमारी जो खेती होती है उसमें कृत्रिम रूप से जो अच्छे जो हमारा जो अच्छा जो बीज है उसको आगे बढ़ाते हैं हम अपने डोमेस्टिकेशन में। अपनी जो खेती होती है उसको भी हम एक प्रकार से डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं, कृत्रिम रूप से पौधों की जो चयन करके उनको आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है। चौथा है पौधों का डोमेस्टिकेशन तब कहा जाता है जब पौधे की प्राकृतिक विशेषताओं में इतना सुधार कर जाए कि वह मानव भागीदारी के बिना विकसित और पुनरुत्पन्न नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा, आप अगर अपने खेत में गेहूं बोते हैं, अगर आप उसमें खाद और पानी ना लगाएं तो आपके गेहूं नहीं होंगे। तो ये क्या है, डोमेस्टिकेशन का ही एग्जाम्पल है। अगर डोमेस्टिकेशन जो हमने फसलों का किया है वो फसल इंसान की भागीदारी के बिना उपज ही नहीं सकती। अब आपने कभी मक्का देखी हो, अगर मक्का आपने लगाई है उसमें दवाई नहीं लगाई है, दवाई और खाद नहीं लगाई है, तो मक्का में बीज जो होता है वो नहीं बन पाता है, बस वो डंठल ठंठल बनता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मानव भागीदारी के बिना जब फसल नहीं उगती हैं उसी को डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं। डी कैंडोले ने 1882 में डोमेस्टिकेशन पौधों को 6 वर्गों में विभाजित किया था। पहला था जो पुरानी प्रजातियां जो 4000 वर्ष से अधिक वर्षों से की जाती हैं, जिनकी खेती 4000 से, और जो पुरानी प्रजातियां जिनकी 2000 वर्षों से खेती की जा रही है, और पुरानी प्रजातियां को जिनकी खेती 2000 वर्ष से कम की जा रही है, और नई प्रजातियां जिनकी 2000 से अधिक वर्षों से खेती की जाने वाली नई प्रजातियां हैं, जिनकी 2000 से अधिक वर्षों से खेती की जा रही है। पाँचवीं है नई दुनिया की प्रजातियां जिनकी खेती कोलंबस के समय से की जाती है। आपने कोलंबस का नाम सुना होगा, 1500 के आसपास की बात है। उस टाइम पर कोलंबस ने भारत की खोज पे निकला था। उसने वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। वेस्ट इंडीज़, पहले उसको इंडीज़ नाम दिया था। इंडिया की खोज के लिए निकला था वो, हमारे भारत की खोज के लिए, मसालों और सोनों के लिए उनको पता चला था
विश्व युद्ध के बाद जब वो अपने आप को उबारने के लिए कोशिश कर रहे थे कि भारत के पास सोना और मसाला बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो हमारे भारत को लूटने के लिए आए थे एक प्रकार से, और वो भारत ना आकर वो वेस्ट इंडीज़ चले गए थे, और वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप थे वहाँ पे चले गए थे, और उन्होंने ही उसे इंडीज़ नाम दिया था। इंडिया की खोज नहीं कर पाए थे तो उन्होंने उसे ही इंडीज़ नाम दे दिया था। तो ये थे कोलंबस साहब, और इनकी जो कोलंबस के समय से पहले खेती की जाती थी, 2000 से पहले, उन्हें नई प्रजातियाँ कहते हैं। और नई विश्व की प्रजातियाँ जिनकी कोलंबस के समय से खेती की जा रही है, यानी 1500 के आसपास से की जा रही है, उन्हें नई प्रजातियाँ कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।